हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। आज का जो वीडियो है ना, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी टाइम से एक मेरी व्यूवर्स हैं जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करिए। जो आपका दूसरा बेबी बॉय हुआ था उसकी डिलीवरी स्टोरी शेयर करिए। और मैंने जो पहले वाला जो मेरा बेबी बॉय हुआ था जो एक्सपायर हो गया था, मैंने उसकी भी डिलीवरी स्टोरी शेयर किया था। तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और हो सकेगा तो एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा चलिए मैं बना देती हूँ ये वीडियो। और वीडियो में आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और चैनल पे फर्स्ट आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मेरा वो वाला बाबू जो था, मतलब वो वाला बेबी मेरा था जो वो एक्सपायर हुआ था, वो बेटा था मेरा, तो वो एक्सपायर जब हुआ था तो उसके बाद मेरा ये वाला जो अब हुआ है ये पेट पड़ा था। तो मतलब जब ये पड़ गया था तो उस समय भी हमें ये नहीं पता था कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि दो लड़कियां ऑलरेडी मेरी थीं पहले, और जो लड़का हुआ था वो एक्सपायर हो गया। फिर दोबारा मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सॉरी एक कॉल आ गई थी। तो फिर जब मैं दोबारा मतलब प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, कि मुझे भी नहीं पता था और न मेरे घर वालों को पता था कि ऐसा कुछ मतलब मेरा फिर से लड़का होगा या लड़की होगी। तो मतलब उसके बाद फिर ये चीज़ चलती गई। और मेरे हर बच्चे में शुरू में ही मतलब मेरी बच्चेदानी जो थी वो कमज़ोर है, इस वजह से शुरू में ही जो सुइयाँ लगती, हफ्ते में एक बार सुई लगती थी 250 रुपये की। तो 2-3 सुइयाँ जो हैं वो हफ्ते में एक बार लगी थी, क्योंकि मेरी जो पहली बेटी हुई थी तभी उसी में मुझे काफ़ी बोतल वगैरह चढ़ी थी और सुइयाँ लगी थी, क्योंकि मेरी बच्चेदानी कमज़ोर थी तो इसलिए बच्चा रुकता नहीं। तो मेरे हर बच्चे के में ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। लेकिन हाँ, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी मेरी। डिलीवरी ऐसा नहीं कि मुझे हॉस्पिटल में हुई या ऑपरेशन से हुई, ऐसा कुछ नहीं। मेरी एक भी डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं हुई है, सब नॉर्मल हुई है। बस हाँ, मुझे शुरू में प्रॉब्लम होती थी हर डिलीवरी में। मेरी छोटी बेटी हुई थी उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ब्लीडिंग वगैरह हुई थी। और इसमें भी मुझे प्रॉब्लम हुई। तो इसमें यही था कि खून की भी कमी हो गई थी मुझे। तो मेरी जो दवा है, मेरे हर बच्चे के में दवा वहाँ से चली, जो पहले वाला बेबी था तो भी दवा मेरी चलती थी एक मैडम के यहाँ से, तो वहीं से हमारी दवा चलती थी। तो उस समय भी चलती थी दवा। तो सुई वगैरह वही लगाती थी, ताकत की और बच्चेदानी मजबूत होने की और खून बढ़ाने की सुई लगाती थी। और ये सब चीज़ें मेरी दवा चलती थी। और साथ के साथ वो मुझे थोड़ा बहुत अपना बताती भी रहती थी कि तुम्हें मतलब क्या क्या खाना है। जो मेरा पहला बेबी हुआ था तो वो एक्सपायर हो गया था, तो तब भी उन्हीं के यहाँ से दवा चलती थी। तो ये चीज़ उनको पता था कि वो एक्सपायर हो गया, तो उस वजह से वो मुझे इतना अच्छे से समझाती थी मैडम। बोलती थी कि देखो जो हुआ सो हुआ उस समय, लेकिन अब तुम अपना ध्यान रखो, जो भी होगा। फ़िलहाल तुम्हारे अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है और थोड़ा ताकत वाली चीज़ें खाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 1 गिलास सुबह को दूध पिया करो, 1 गिलास शाम को दूध पिया करो, फ्रूट खाइए, अनार खाइए, जिससे कि खून की कमी ना हो, खून बढ़े। और साथ के साथ उन्होंने मुझे एक ऐसी कोई मतलब शीशी थी रेड कलर की, उसमें खून की तरह कुछ था लेकिन वो खून नहीं था। मतलब खून बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ग्लूकोज की जैसे बोतल चढ़ती उसी तरह से उन्होंने वो भी चढ़ाया था मुझे, तो जिससे मुझे खून बढ़ा। और जो यहाँ पे सुई लगती है गर्भवती महिलाओं के, जो आंगनबाड़ी में, वहाँ पे भी सुई लगी थी मेरे, तो वहाँ पे भी जांच वगैरह हुई थी। तो खून की वहाँ पे भी बता रहे हैं कमी है खून की, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे बताया कि आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो। तो ये सब चीज़ें मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हर बच्चे में मुझे प्रॉब्लम होती। तो मेरे हस्बैंड फल फ्रूट भी ले आते थे, जूस वगैरह भी ले आते थे, फल और दूध भी हमारा घर का ही था, गाय वगैरह थी तो दूध हम लोग घर का ही था, काफ़ी दूध हो जाता था, तो पी लेती थी मैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा खासा सब चलता रहा। लास्ट का महीना आया, जैसे कि 9वां महीना लग गया था, 9 महीने में ही हो गया था वो। तो 9वां महीना जब लगा था तो मुझे बीच में, इससे पहले बीच में मुझे ना काफ़ी दिक्कत आई थी, ये भी दिक्कत आई थी, बच्चा जैसे उल्टा हो जाता है तो काफ़ी रात रात में दर्द होता था। तो हमारे मोहल्ले में ही एक भाभी हैं,
तो वो मतलब दाई हैं, बच्चे पैदा करती, उन्हीं ने मेरी लड़की भी पैदा की थी। तो बस उसके में भी उनको ही बुलाते थे, जब भी कोई भी दिक्कत होती थी तो उनको बुला लेते थे, तो वो आके चेक करती थी। तो कमर के नीचे तकिया वगैरह लगा के बच्चे को सीधा उधा करा। कई बार मुझे ये प्रॉब्लम हुई, बहुत बहुत दर्द होता था, तो उनने कई बार सीधा भी करा, थोड़ा देर कहा कि ऐसे लेटे रहो ठीक हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती, बच्चा उल्टा सीधा हो जाता तो दिक्कत हो जाती, तो उनने सीधा किया था। उसके बाद जब 9वां महीना लगा तो मतलब मुझे दर्द हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था, और उस समय मेरे हस्बैंड यहीं थे। तो मैं मम्मी को बोल रही, मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने मुनक्का दूध औटा के दिया पीने के लिए, वो मैंने पिया। और मम्मी बोली अभी डेट काफ़ी टाइम आने में अभी डेट नहीं आई है, और अभी ये ऐसे सिलबट्टों के दर्द है, और थोड़ा इधर उधर टहल लो। दूध पिया मैंने, उसके बाद बोली इधर उधर टहल लो। तो मैं टहली भी काफ़ी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो दर्द वो नहीं थे, सिलबट्टों के दर्द नहीं थे, जो कहते नहीं मीठे मीठे दर्द होते वो वाले दर्द नहीं थे। वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहा था। और उस समय मेरी नंद भी आई हुई थी, उनकी फ्रेंड भी घर पे आई हुई थी। मेरी नंद लखनऊ में रहती, पुलिस में जॉब करती, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ छुट्टी लेके आई हुई थी यहाँ पर। तो वो लोग भी आई थी, और एक शादी था, फंक्शन कुछ था अपने उनकी फ्रेंड का, तो वो अटेंड करने आई थी। उसी वक्त मेरा उसी दिन मेरी जो है डिलीवरी हो गई थी। तो मुझे दर्द काफ़ी हो रहा था। तो मम्मी जब उनको बुला के लाई, भाभी को, जो वो देखती हैं, जो दाई हैं, तो उनने चेक किया, तो उन्होंने कहा अभी तो बच्चेदानी का मुंह अभी खुला नहीं है अच्छे से, और अभी तो टाइम लग सकता है, हो सकता है पूरी रात लग जाए, हो सकता है कल भी हो। तो ऐसा उन्होंने कहा, चली गई ऐसा कह के। और वो बोली कि बस टहलते रहो। मैं टहलती रही, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। उनने ये भी कहा कि तुम सारी तैयारियां कर लो, कपड़े वगैरह निकाल लो, क्योंकि घर में ही हमारी डिलीवरी होती है, हम हॉस्पिटल जाते नहीं हैं। तो मम्मी ने कहा कि मुझसे ही कहा, उन्होंने खुद नहीं निकाला था कपड़े। मम्मी बोली कि जा तू कपड़े वगैरह खुद निकालो। तो मैंने खुद बेड खोल कर कपड़े निकाला। हालांकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्द हो रहा था। अगर मतलब वो मुझसे इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं निकालती तो मैं फिर बैठ जाती जगह जगह, और काफ़ी मतलब दर्द को इग्नोर करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने बेड खोल के कपड़े निकाले, बोरी वगैरह निकाली, जो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मैंने खुद किया। अब मैं कपड़े निकाल रही, तो मेरी नंद और उनकी फ्रेंड वो हंस रही, क्योंकि मैं कपड़े निकाल ही नहीं पाई। कपड़े जैसे बेड खोल रही, एकदम इतना दर्द हो रहा कि वहीं पे बैठ जा रही, और बैठने को मना कर रही। मम्मी कह रही इधर उधर टहल, खिड़की पकड़ के नीचे को पुश कर, लेकिन वही है ना कि नहीं हो रहा। जब दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ी होता है तो नहीं होता है। और उसमें हस्बैंड भी थे, तो वो बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं आए थे वो, क्योंकि अंदर सब लोग थे। तो मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा, कपड़े मैंने जैसे तैसे निकाल लिए, जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे वो कपड़े मैंने निकाल लिए पुराने। और मुझे इतना दर्द हो रहा, कभी मैं मम्मी के गले लग के रोने लग रही थी, और कभी मतलब अपनी नंद के गले लग के। और वो लोग मतलब मुझे देख देख के हंस रहे थे काफ़ी, कि मतलब भाभी कैसे कर रही हैं, नंद बोली मेरी, और मम्मी कह रही हैं, अरे वो भी हंसने लगी। तो उस समय ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था सच में कि मेरे हस्बैंड तो बाहर ही बैठे थे, वो अंदर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा सच में कि मैं हस्बैंड के गले लग के मतलब उनसे गले मतलब अपना दर्द उनसे बांटूं। जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन होता है उस समय, वो तो वही लेडीज़ समझ सकती है जिसको ये दर्द होगा। तो वो नहीं आए। हर बच्चे के में ऐसा ही हुआ, किसी के में तो वो थे नहीं, 2 बच्चों के में वो नहीं थे, दोनों लड़कियां हुई तो वो नहीं थे, दोनों लड़के थे। जब दोनों लड़के हुए तो वो यहाँ थे भी, होके भी नहीं थे, ये समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं बैठे आके, उस समय बाहर बैठे। इस वजह से क्योंकि हम अकेले कहीं होते तो शायद मेरे पास बैठते, क्योंकि अंदर नंदे भी थीं, और फिर सास मतलब मेरी मम्मी वगैरह भी थी, सास वगैरह। तो इस वजह से उनको थोड़ा लग रहा होगा शर्म सी, तो वो नहीं बैठे। लेकिन मेरा मन था कि मैं उनको मतलब उनसे गले लग के अपने दर्द को मतलब बांटूं उनके साथ, इस तरह से मतलब मेरा मन था। आप लोग बताइए, आप लोग का ऐसा होता है मन कि आप लोग को जब ये पेन हो डिलीवरी वाला, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हो? तो मेरे हर डिलीवरी में मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे। फिर कोई बात नहीं, दर्द होता गया,
फिर मम्मी कह रही है ऐसे कर रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसके दर्द हो रहा है, तो चलो उनको फिर से बुला लाते हैं। तो उनको बुला के लेके आई ना, तब भी नहीं, पहले नहीं बुला के लेके आई। पहले मेरे दर्द हो रहा था, दर्द ही दर्द में एकदम नीचे ब्लीडिंग आ गई थी, नीचे ब्लीडिंग गिर गई फर्श पे। तो मैंने कहा मम्मी देखो ये क्या है, मतलब रोती भी जा रही थी, दर्द हो रहा, चीख रही, और मम्मी से कह रही मम्मी देखो ये क्या निकला। तो वो मम्मी ने देखा तो कह रही ये क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो तुरंत गई, उनको दाई हैं जो, उनको बुला के लेके आई भाभी को। उनने चेक करा तो वो बोली कि अरे ये तो तुमने बड़े देर में बुलाया, हमें तो पता नहीं, हम अभी देख के गए थे तो बिल्कुल बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला, अब तो बिल्कुल बच्चे का सिर दिखने लगा है। तो उनने जल्दी जल्दी पूरा मतलब बिस्तर उस्तर किया और जल्दी से फिर उन्हें डिलीवरी करी। और मतलब उस समय इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन, और मन ही मन में मैं यही सोच रही भगवान जल्दी बस हो जाए, ठीक सही सलामत हो जाए। तो आखिरकार सही सलामत हो गया और लड़का हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरा बाबू वापस आ गया, मेरा वही वाला बाबू मेरे पास वापस आ गया। तो उसको जब वो हो गया ना, उसके बाद मतलब सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम लोग खुश थे, लेकिन हमने उस तरह से खुशियाँ नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमारे जो फर्स्ट बेबी हुआ था, जो लड़का हुआ था, उसमें हमने इतना मिठाई बाँटी, इतना खुश थे, लड्डू बाँटे सब जगह। तो इसके में हमने उतना खुशियाँ नहीं बनाई, डर की वजह से। एक ये होता है ना कि डर था हमारे अंदर, तो हमने नहीं बनाई उतनी खुशियाँ। हाँ, अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उसके बाद हमने क्या किया, मतलब जो उसका मुंडन होता है ना, क्योंकि जो पहले वाला बाबू था उसका मुंडन हमने कराया नहीं था 3 महीने तक। हमने सोचा 3 महीने का हो जाएगा उसके बाद कराएंगे पूर्णागिरी ले जाके, लेकिन नहीं कराया था, तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद हमें मन में यही डर रह रहा था, क्योंकि हम मस्जिद होती है जो मुसलमानों की मस्जिद, वहाँ गए थे जब हम, तो वहाँ पे वो बिना मुंडन करे अंदर नहीं ले रहे, कह रहे जब तक मुंडन नहीं होगा बच्चे का तब तक। तो हमें यही पछतावा हो रहा कि काश हमने मुंडन करा लिया होता तो शायद हम बचा लेते अपने बच्चे को। तो मतलब इस वजह से हमने अपने ये वाले बाबू का मुंडन यहीं, अपने मंदिर है जो हमारा बाहर वाला, यहीं पे हमने मुंडन करवा दिया। इसकी चोटी है, बस चोटी छोड़ दी कि वो चोटी पूर्णागिरी में मतलब उतरवा देंगे पूरी। तो यहाँ पे हमने, छोटा था 1-2 महीने का, तभी मुंडन करवा दिया। उसके बाद फिर हमने पूर्णागिरी में दूसरा मुंडन करवा दिया, पूरे बाल पूर्णागिरी में उतरवाए। हमने केवल इसी डर के वजह से हमने बाल उतरवा दिए। कहते हैं कि पेट के बाल नहीं रखना चाहिए, तो मैं मतलब आप लोग से भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि पेट के बाल जब होते हैं तो पेट के बाल वैसे भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रखने चाहिए। मेरे वो वाले बाबू के पेट के बाल थे तो उसके हमने उतरवाए नहीं थे। तो कहते पेट के बाल होते तो बच्चे को इधर उधर कहीं लेके जाओ तो हवा बिहार पीछे लग जाती है, तो इसी वजह से यही मेरे वो वाले बाबू के साथ हुआ था। तो हमने वो बाल जो हैं वो उतरवा दिए थे। और उसके बाद मतलब अच्छा, फिर हमने उसका जो डस्ट ऑन होता है कि हमने सोचा था कि डस्ट ऑन करेंगे, मेरा मन था कि हाँ करें, लेकिन घर वाले बोले नहीं, अभी हम कोई खुशियाँ नहीं बनाएंगे, इसका डस्ट ऑन बर्थडे जो भी, इसका जब बर्थडे आएगा, जब ये 1 साल का हो जाएगा तब हम करेंगे। तब भी हमने 1 साल का हो गया तब भी हमने टाल दिया, मतलब तब भी नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, फिर भी नहीं किया। 2 साल का हो गया फिर भी नहीं किया, 3 साल का हो गया फिर भी नहीं किया। 4थी साल में पड़ा है जब, तो बर्थडे भारी बना है उसका, बड़ा बर्थडे बना है। तो हम लोग ने कैसेट वगैरह भी बनवाई, क्योंकि हमारे दिल में बस वही डर था कि हम अब भी खुशियाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि खुशियाँ पहले से बनाने लगते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। इसलिए हमने उसको फ़ोटो तक नहीं क्लिक करा। हमने वो वाले अपने बेबी के इतने सारे फ़ोटो क्लिक करे, लेकिन इसका हमने बचपन का एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करा। इसी वजह से बस ये जब बड़ा हो गया 1 साल का तो हमने इसका फ़ोटो क्लिक करा। जैसे छोटे पे 1-2 महीने का होता है बच्चा तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, हमने फ़ोटो भी क्लिक नहीं करा, यही डर की वजह से। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा मन्नत मांगी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि भगवान हमारा वही बच्चा हमें वापस कर दो, तो ये हमारा वापस आया। हमने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके बहुत वो करा था, हमने उसके लिए इतना ज़्यादा जगह जगह, जब हमारा वो बेबी एक्सपायर हुआ तो हमने जगह जगह गए, जहाँ जो बोलते थे वहाँ गए हमने, और उसके लिए मन्नत मांगी बहुत सारी, मैंने दुआएं करी कि ये कराएंगे वो कराएंगे। तो इसी वजह से हमने उसका खुशियाँ नहीं बनाई और ना हमने कहीं मिठाई वगैरह बंटवाई। क्योंकि एक दिन मुझे वो याद है, क्यों मेरी
जब मेरा लड़का ख़त्म हुआ ना, मेरी लड़कियां थी, होता है ना ऐसा कि जब लड़का नहीं होता है, जिसका लड़की होती तो उस लेडीज़ के पास कोई अपना लड़का भी नहीं जाने देता है। वही मेरे साथ हुआ। मेरे मोहल्ले में भी एक लड़का था छोटा सा, वो हमारे पास आ जाता था। जब हमारा लड़का ख़त्म हो गया था तो वो लड़के को उसके घर वाले हमारे पास नहीं आने दे रहे थे, मेरे पास मतलब। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे, क्या मानते। तो मैंने यही बोला, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ने भी बल्कि ये चीज़ नोट करी, तो मम्मी ने बोला कि हाँ ऐसी बात है, देखो लड़का हमारा नहीं, इसलिए इनने अपने लड़का आने नहीं दिया हमारे पास कि हवा बिहार कुछ ना लग जाए या कुछ भी। तो ये चीज़ हमने इस वजह से अपने बच्चे की बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं बनाई। जब वो 4 साल का हो गया तो हमने खुशियाँ बनाई हैं। तो बस यही हमारी डिलीवरी स्टोरी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है अगर आपको तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर करें, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक जो बेबी अपने बड़ी वाली बेटी की भी डिलीवरी स्टोरी शेयर करी है, और जो बेटा हुआ था जो पहले एक्सपायर हो गया उसकी भी करी है और इसकी भी कर दी। बस एक लड़की की मैंने नहीं करी, जो मेरी बीच की लड़की थी छोटी वाली, उसकी नहीं की है। तीनों बच्चों की मैंने डिलीवरी स्टोरी शेयर कर दी है। और बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे अगर आप लोग को कहोगे तो मैं उसकी भी शेयर करूँगी वीडियो, डिलीवरी स्टोरी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।